मेरे बच्चे, आज तुम्हें कोई दिल से याद कर रहा है। तुम्हारा अनुमान सत्य है। जिसे तुम इतना पसंद करते थे, किंतु तुम्हारी थोड़ी सी हरकत ने उसे तुमसे अलग कर दिया। परंतु तुम्हारा प्यार सत्य था, इसीलिए वह परेशान रहा, किंतु पराजित नहीं। मेरे बच्चे, सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन सत्य को जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोग उसका स्वाद अच्छा लगता है। यह बात जितनी जल्दी समझ सको अच्छा है, क्योंकि सत्य पर चलने वाले लोग परेशान हो सकते हैं, किंतु पराजित नहीं। और सबसे बड़ी बात, सच को बोलने का एक ही फ़ायदा है कि झूठ की तरह उसे याद नहीं रखना पड़ता। सत्य सदैव दिल से निकलता है। तुम्हारी इस बात को उसने समझा और फिर से तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार होने जा रहा है। तुम्हारे व्यवहार ने उसका दिल जीत लिया। मेरे बच्चे, बहुत दिनों के बाद तुम्हें कोई याद कर रहा है और तुमसे बहुत प्रेम करता है, परंतु अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूला। अपने मन की बात तुमसे कभी नहीं कह पाया और हमेशा खुद को कोसता रहा कि वह अपने मन की बात तुमसे कहा क्यों नहीं पाया। और तुम्हें खुश देखकर वो हमेशा खुश होता है। जब तुम उदास होते हो, तुम्हारी उदासी का कारण जानना चाहता है। किसी न किसी को भेजकर तुम्हारे पास वो उदासी का कारण जानना चाहता है। और जब कारण पता चलता है तो जो उसके वश में होता है वह करता है, अन्यथा वह भी उदास होकर बैठ जाता है। बचता है कि तुम हमेशा खुश रहो। वह चाहता है कि हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम्हारे चेहरे पे उदासी उसे अच्छी नहीं लगती है। अपनी दुविधाओं को खोलकर तुमसे वह कह नहीं पा रहा है, किंतु एक दिन वह तुम्हारे पास आएगा और अपने दिल की बात तुमसे कहकर रहेगा। इस वक्त तुम दोनों के पास जरूरी काम है। तुम दोनों अपने अपने काम को पूरा करो। समय बहुत जल्द तुम दोनों को मिल जाएगा। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आ रही है, उनसे निपटने के लिए एक तीसरा मेहमान आ रहा है, जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त करेगा और तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाएगा। यदि रास्ता खूबसूरत है तो जांचे कि वह किस मंजिल तक जाता है। यदि मंजिल सुंदर है तो रास्ते की चिंता ना करें। कम चुना गया रास्ता अक्सर आपको सही मंजिल तक ले जाता है। मेरे बच्चे, शब्द चाबियों की तरह होता है। यदि आप उन्हें सही ढंग से चुनते हैं तो वह किसी का भी दिल खोल सकते हैं और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। यदि एक बार जब आप फैसला ले लिया तो उस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि बार बार चर्चा करने से आत्मविश्वास खत्म होता जाता है। मेरे बच्चे, सपने हवा में उड़ते हैं, पर उन्हें हकीकत बनाने के लिए जमीन पर मेहनत जरूरी है।
इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है और इसे सदा पॉजिटिव ही रखें। जो आप सोचते हैं वही आपका दिनचर्या बन जाता है और प्रतिदिन वही आपकी रूटीन बन जाती है। समय आ गया है सपने को हकीकत बनाने का। वैसे भी तुम्हारी मुलाकात लिखी जा चुकी है, किसी खास वजह से, किसी खास जगह पर। तुम्हारा अनुमान सत्य है, क्योंकि तुम कभी कोई गलत कर नहीं सकते। बस एक छोटी सी गलतफहमी थी, वह दूर हो गई। जब किसी के बारे में कुछ ज्ञात ना हो तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप गुस्सा निकालते हैं और दूसरी तरफ वह आपके द्वारा कहे गए अपशब्द नियति अपनी डायरी में लिखते जाती है और जब आपका समय आता है तो वह आपको पुनः लौटा देती है, ताकि आप भी उस चीज़ को अनुभव कर सकें। अनुभव करो और कुछ बोलने से पहले बार बार सोचो। इंसान अपने कर्मों का ही फल भोगता है, इसी जन्म में, इसी धरती पर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अनुमान गलत हो सकता है मेरे बच्चे, किंतु अनुभव नहीं। आप एक तरफ तो प्रेम करते हो और दूसरी तरफ किसी दूसरे बंदे को बुरा बोलते हो। आखिर ऐसा क्यों? जब भी तुम्हें कुछ बुरा लगे मेरे बच्चे, तो खामोश रहा करो। जब तुम खामोश रहोगे तो उसकी करनी का दंड मैं स्वयं दूंगा, अन्यथा कोई और दे देगा। इसलिए सदैव अच्छा करो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। खुश रहो।